Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start our chapter number 10. इस चैप्टर को हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम 9 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले तक के जो 8 चैप्टर हैं आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। So take out page number 64, Art and Culture in Rajasthan. So the history of art in Rajasthan is associated with history of human civilization. कि राजस्थान का अगर आर्ट और कल्चर हम देखें तो वो चीजें जो हैं वो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो यहाँ सेटल्ड है उनसे भी जुड़ा हुआ है। जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना पुराना है उतना ही पुराना हमारे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का हिस्ट्री है। Okay, so the gradual development of art can easily be understood through remnants obtained by excavation. कि ये जो आर्ट और कल्चर के बारे में हम जानेंगे ये उसी तरीके से जैसे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो फाइंड आउट करके बताते हैं हमें, उसी तरीके से आर्ट और कल्चर जो है वो भी काफी चीजें जो है वो हमें एक्सकवेशन के थ्रू मिलती है। जैसे कि हमने जो राजस्थान के डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आहर सिविलाइजेशन है, कालीबंगा, पंचमोता, बागोर, गिलूंद, उजियाना, ये सारे क्या हैं हमारे नोटेबल सिविलाइजेशन। नोटेबल सिविलाइजेशन मीन्स कि वो सिविलाइजेशंस जो कि ध्यान में रखने वाली सिविलाइजेशन कहलाती है और एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस हमारे राजस्थान की कहलाती हैं। मोस्टली विलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड रिवर। ज्यादातर विलेजेस जो हैं आप देखोगे वो कहाँ सेटल्ड होते हैं, अराउंड रिवर, पॉन्ड एंड हिल्स, कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी एंड नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कि जो वाटर सोर्सेज हैं उन वाटर सोर्सेज के पास ही हमें सिविलाइजेशन सेटल्ड दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो वाटर है उनके लिए, क्यों आज हमारे लिए जिस तरीके से मैम वाटर एक, यस मैम आपने लिंक 7th क्लास वाले ग्रुप में भेजी है। 7th में चली गई क्या? कि मोस्टली जो है वो सिविलाइजेशंस वाटर सोर्सेस के पास ही सेटल्ड होते हैं क्योंकि वो उनके लिए सिक्योरिटी और जरूरत जो लाइफ के लिए जो उनकी जरूरतें हैं वो उन्हीं से पूरी होती है। यूजली हाउसेस वर मेड ऑफ मड कवर्ड विथ अर्थन रूफ, केलू एंड थैच। कि जो हाउसेस वगैरह जो बनाए जाते थे वो किनसे बनते थे? मड से, मिट्टी से बनाए जाते थे। एंड अर्थन रूफ, और छत भी जो होती थी वो भी मिट्टी से ही बनी हुई होती थी। The houses of rich used to have boardroom, yard, rearing houses, granary, etc. और जो रिच होते थे उन सब के जो घर होते थे उनमें अलग अलग काफी बड़े बड़े रूम बनाए जाते थे और गार्डन बनाया जाता था और फिर ग्रीनरी वगैरह सब है यूज किए जाते थे जो कि रिच पर्संस बनवाते थे। सेटलमेंट ऑफ सिटीज और टाउन्स यूज टू बी सिस्टमेटिक। कि सिटीज और टाउन्स देखेंगे अगर हम हमारे सिविलाइजेशंस की तो काफी सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें सेटल्ड थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर वर एस्टेब्लिश्ड इन ऑन अराउंड वैलीज, हिल्स एंड प्लेसेस सराउंडेड विथ फॉरेस्ट। कि सिविलाइजेशंस मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज के आसपास भी सेटल्ड होते थे। There used to be temple, palace building, rampart, reservoir, availability of roads in a town like Delwara, Sangod, etc. और सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरीके से नागदा, चिरवा, कल्याणपुर वैलीज वगैरह सेटल्ड थी उसी तरीके से जहां एक सिस्टम तरीके से टेम्पल्स, बिल्डिंग्स बनाए गए हों, वाटर रिजर्वायर हो, फर्श वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया हो, रोड वगैरह बनाई गई हो, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देलवारा और सांगोद में देखने को मिलती है। Rajasthan is rich in architectural beauty. Major characteristics of its architecture include the unique architecture of forts. कि जिस तरीके से यहाँ के civilizations भी बहुत systematic तरीके से settled थे उसी तरीके से आर्किटेक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स जो है वो मिलती हैं। जैसे कि फोर्ट्स है, जो किले वगैरह हैं, हवेलियां हैं, टेम्पल्स है, आमेर, बूंदी, अजमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, ये सभी क्या है एक नोटेबल यानी कि रिमार्केबल कहलाते हैं, जो कि ध्यान में रखने वाले आर्किटेक्चरल साइट्स कहलाते हैं।
उनमें से सबसे पहले हम फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सिक्योरिटी। फोर्ट्स जो है वो ज्यादातर सिक्योरिटी के बेसिस पर बनाए जाते थे, किले वगैरह जो है, क्योंकि पहले जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे उनसे बचने के लिए किलों को बनाया जाता था। इट इज नो एक्सजरेशन टू से दैट राजस्थान इज द लैंड ऑफ फोर्ट्स, कि ये कहना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राजस्थान जो है वो क्या है, लैंड ऑफ फोर्ट्स कहलाता है, कि यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई हिल्स, कि सिक्योरिटी के बेसिस पर जो फोर्ट्स हैं वो हिल्स पर बनाए गए हैं। आप जितने भी फोर्ट्स अगर किसी ने देखा है तो देखोगे आप कि ज्यादातर हिल्स पर ही कंस्ट्रक्टेड है, एट द बैंक ऑफ रिवर और इन प्लेन, या तो किसी नदी के किनारे हिल्स पर और या फिर किसी प्लेन एरियाज में किसी हाइट पर ही बनाया गया है। Moats were made around forts which were filled with water and poisonous animal were left in them to keep the enemy at bay। और आसपास आप देखोगे या तो वाटर सोर्सेज होंगे, वाटर सोर्सेज के साथ साथ ऐसे एनिमल्स को छोड़ दिया जाता था उस फोर्ट्स के चारों तरफ कि जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते थे, ताकि किसी भी एनिमी को जल्दी से एंट्री ना मिल सके। These moats were also known as परीखा, कि ये जो मोड्स हैं जहां पर ये सोर्सेज रखे जाते थे, वाटर सोर्सेज है, डेंजरस एनिमल्स है, इस प्लेसेस को परीखा भी कहा जाता था। फोर्ट्स वर सेफ प्लेस फॉर द हैबिटेशन ऑफ रूलर, मिलिट्री एंड कॉमन्स, की जो फोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक सेफ प्लेस कहलाता था, किनके लिए, रूलर्स के लिए, मिलिट्री के लिए और जो कॉमन पीपल है उनके लिए भी। Due to adequate arrangement of agriculture, food storage, pool, pond and reservoir in fort, warriors used to block all the routes to the fort and sabotage the enemy। कि जो भी necessities, जो भी requirements होती थी rulers की, enemies की, वो सभी requirement जो है वो उस forts में ही उनको complete करके दी जाती थी। Words such as किला और घर आर यूज्ड फॉर फोर्ट्स इन राजस्थान, की राजस्थान में फोर्ट्स के लिए किला और घर वर्ड यूज किया जाता है। नाउ बूंदी फोर्ट। यस मैडम, चैप्टर 9 क्लास में थोड़ा पढ़ाना है और उसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं हुए अभी। 9th चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ क्या? हो गया था बेटा कल। नो मैम, मैडम कल लाइट चली गई थी ना, तब नहीं हुआ था। अच्छा, लास्ट का कुछ बच रहा है, फंक्शंस ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो अपन ने कर लिया था। यस मैम। मैम पेज नंबर 62 बच रहा है। 62 पे तो बेटा ये लास्ट की 2 लाइंस है, ये आप अपने आप रीड कर लीजिए, इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है ना? ओके मैम। एंड मैम एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइज तो वो मैं करवाऊंगी, इस चैप्टर को थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं उसके बाद में। ओके मैम। ओके, so Bundi Fort was built by Rao Bar Singh in 1354, कि 1354 में बूंदी फोर्ट जो है वो राव बार सिंह ने बनवाया था, अंडरलाइन कर लेना। इन द नॉर्दर्न हिल ऑफ बूंदी सिटी, बूंदी सिटी के नॉर्दर्न हिल पर ए स्ट्रॉन्ग रैम्पर्ट इज बिल्ट अराउंड द फोर्ट। एक स्ट्रॉन्ग रैम्पर्ट मीन्स पूरी 4 दीवारी जो उसकी बनाई गई थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई गई उस फोर्ट के चारों तरफ। म्यूरल पेंटिंग ऑफ चस्त्रल महल, शाला, बादल महल एंड अनिरोध महल आर वेरी अट्रैक्टिव, कि यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। Cenotaphs of the buildings and architecture of ornate columns of दरबार हॉल आर मैचलेस, यानी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई गई है, यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, यहाँ के जो हॉल्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो भी किसी भी फोर्ट से मिलते नहीं है। फिर आपका आता है नेक्स्ट है लोहागढ़ फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई जाट किंग सूरजमल। लोहागढ़ फोर्ट जो है वो जाट किंग सूरजमल ने बनवाया। डबल रैम्पर्ट ऑफ क्ले इज बिल्ट अराउंड इट, कि इसके ऊपर डबल रैम्पर्ट, डबल लेयर की दीवार जो है वो यहाँ बनाई गई है और वो भी क्ले से। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्ट ऑफ क्ले, और इसीलिए इसे फोर्ट ऑफ क्ले भी कहा जाता है। इट वॉज अटैक्ड मेनी टाइम्स बट इट रिमेन्ड इनविजिबल। इस पर बहुत बार अटैक हुए इस किले के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ इसमें दिखाई नहीं देता। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अजय दुर्ग,
और इसीलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा उस टाइम पर, जो भी इस अटैक्स वगैरह हुए उससे, तो इसीलिए इसे अजय दुर्ग या इनविजिबल फोर्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रणथंबोर फोर्ट। इनएक्सेसिबल एंड इनप्रेगेबल फोर्ट ऑफ रणथंबोर is situated on the summit of a high hill. It is said that this fort was built by the ruler of चौहान clan. कि रणथंबोर का जो किला है वो चौहान डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। एंड मेजर हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ द फोर्ट आर, यहां से जो हिस्टोरिकल साइट्स हम देख सकते हैं रणथंबोर के किले से, वो है नौलखा दरवाजा, हमीर महल एंड 32 कॉलम सेनोटेफ, यानी कि जो छत्रियां बनवाई जाती है ना, 32 छत्रियां यहाँ बनी हुई है। ऑफ टेम्पल ऑफ त्रिनेत्र गणेश इज फेमस, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी जो है वो फेमस है रणथंबोर के। स्पेशल अटेंशन इज पेड फॉर इट्स रेजुवेनेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन सिंस द फोर्ट एंड फॉरेस्ट एरिया अराउंड इट कम्स अंडर रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पर इस किले का कंजर्वेशन भी किया जाता है, प्रोटेक्शन भी रखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी यहाँ आसपास ही प्रेजेंट है, और रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। नेक्स्ट आता है आपका जालोर फोर्ट, सिंबल ऑफ वेलोर ऑफ सोनागरा चौहान इन वेस्ट राजस्थान। जालोर फोर्ट इज वेल नोन फॉर इट्स एंशियंट रॉम्बस्टनेस, कि ये जो जालोर फोर्ट है ये अपने पुराने इतिहास को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर इट इज सिचुएटेड ऑन सोनगिरी हिल ऑफ द वेस्टर्न अरावली रेंज, वेस्टर्न अरावली रेंज के सोनगिरी हिल्स पर ये सिचुएटेड है। देयर आर 4 डोरवेज इन द फोर्ट, उस किले के 4 दरवाजे हैं। And it was built by Parmar king Daravarsh and Munj in the 10th century. 10th century में परमार किंग दरावर्ष और मुंज ने इन्हें बनवाया था। There are well pond, temple and a shrine in the fort, कि यहाँ पर कई वाटर सोर्सेस जो है वो प्रेजेंट है, टेम्पल्स हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट है, और अलग अलग डिफरेंट बिल्डिंग्स आर्किटेक्चरल साइट्स के थ्रू यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट। After the fall of Madhyamika city, its foundations were laid on चित्रकूट hill in the 7th century. 7th century के अंदर चित्रकूट हिल पर ये सिटी जो है वो बनी। Later on its were developed and expanded by the Pratihar, Chalukya and Parmar and Sisodiya rulers from time to time. धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ में अलग अलग रूलर्स ने रूल किया, जैसे कि प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार है, सिसोदिया है। अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पर अलग अलग रूलर्स आए और उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इस सिटी को डेवलपमेंट किया और एक्सपेंड भी किया। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए फिश शेप्ड हिल विच इज सराउंडेड बाय फोर्टिफाइड रैम्पर्ट, कि ये जो फोर्ट है वो उस हिल पर सिचुएटेड है जो कि फिश शेप में बनी हुई है। एंड इट इज सराउंडेड बाय फोर्टिफाइड रैम्पर्ट, ये जो हिल है उसके भी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई है। एंड देयर आर 7 एंट्री गेट्स इन द फोर्ट, कि इसमें 7 एंट्री गेट्स हैं। ए प्लेस आर्टिस्ट टेम्पल्स एंड पॉन्ड्स आर बिल्ट इन इट, यहाँ पर टेम्पल्स है, फोर्ट्स, पॉन्ड्स बनाए गए हैं, पैलेसेस बनाए गए हैं, महल वगैरह बनाए गए हैं इसके अंदर ही। राणा कुंभा बिल्ट कीर्ति स्तंभ द टावर ऑफ विक्ट्री, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया जो कि विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट नेम गोमुख कुंड इन द ऑफ द फोर्ट, यानी कि इस फोर्ट के गोमुख कुंड जो प्लेस है उस प्लेस पर इसे बनवाया गया है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन 47 फीट स्क्वायर प्लेटफॉर्म, कि ये जो फोर्ट है ये 47 फीट स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। एंड इट इज बेस इज 10 फीट हाई, और उसका बेस जो है वो 10 फीट ऊंचा है। इट इज ए 9 स्टोरेड मॉन्यूमेंट्स, कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो 9 स्टोरेज यानी कि 9 स्टेप्स बनाए गए, 9 लेवल बनाए गए हैं। एंड 122 फीट हाई, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 122 फीट। It is unparalleled is in architecture. Sculpture of numerous Hindu deities are carved in this 9-storied tower. Therefore, it is also called Dictionary of Indian Sculpture. यहाँ पर जो हिंदू डाइटीज हैं उनके अलग अलग स्टोरेज पर उनकी अलग अलग स्क्रिप्चर्स बनाई गई है। काफी आर्किटेक्चर के साइड से अगर हम देखते हैं तो वो भी इसमें हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाई देता है।
अलग अलग यहाँ 9 स्टोरेज के ऊपर अलग अलग डाइटीज प्रेजेंट होने के कारण इसे डिक्शनरी ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट इज बिल्ट ऑन हिली एरियाज। कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि हिली एरियाज पे बनाया गया है, एंड सिंस इट इज सराउंडेड बाय वैलीज एंड डेंस फॉरेस्ट इट इज नॉट इजीली विजिबल, कि ये पूरे चारों तरफ से वैलीज और घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए इजीली दिखाई नहीं देता। इट इज मोस्ट सिक्योर फोर्ट, सबसे सिक्योर फोर्ट कुंभलगढ़ फोर्ट कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कुंभलमेर, इसे कुंभलमेर भी कहा जाता है। इट वॉज रीबिल्ट ऑन सम ओल्ड रिंस, यानी कि इसे दोबारा भी बनाया गया है। कुंभलगढ़ इन इट्स करंट रिनोवेटेड फॉर्म वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, कि उसके रिनोवेटेड फॉर्म में तो राणा कुंभा ने बनाया है, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज रिनोड आर्किटेक्ट सूत्रधार मंदन, कि इसको जो कंस्ट्रक्ट करवाया किसके सुपरविजन में, किसकी निगरानी में, आर्किटेक्चर सूत्रधार मंदन की निगरानी में, वो भी कब, 1458 में। द फोर्ट इज इक्विप्ड विथ 9 गेटवेज, इसमें 9 गेटवेज है, एंड फोर्टिफाइड एंड ब्रॉड वाइडिंग वॉल इज बिल्ट अराउंड इट, उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। डीप रिवाइंस आर देयर अंडर द वॉल्स, यानी कि जो वॉल्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े, बोलते हैं ना कि जैसे कि विंडोज वगैरह जो है वो बनाए गए। आर्किटेक्चरल डिजाइन मेड ऑन प्लेन्स आर यूनिक लाइक नीलकंठ महादेव। आर्किटेक्चरल साइट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ नीलकंठ महादेव का टेम्पल है। जैन टेम्पल्स बहुत सारे सिचुएटेड है। यज्ञावेदी, झालीवाव बावरी, मामादेव कुंड, विष्णु टेम्पल नेम्ड कुंभ स्वामी, मॉन्यूमेंट ऑफ पृथ्वीराज। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फोर्ट इज नोन एज कटारगढ़, की अलग अलग आर्किटेक्चरल साइट्स हमें कुंभलगढ़ में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे कतारगढ़ कहा जाता है। महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न हियर, महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे हुआ। एंड दिस फोर्ट हैज बीन सिग्निफिकेंट फ्रॉम फ्रंटियर एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर यहाँ पर युद्ध के मामले में या अगर देखा जाए कि इसका जो बनावट है वो भी काफी डिफरेंट है बाकी सब फोर्ट से। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है वो देख लीजिए थोड़ा। Which one is a unit of urban administration? Take out page number 62. So which one is a unit of urban administration? All of the above. इसमें ये सभी आएंगे। Through which constitutional amendment act was पंचायती राज introduced in our country? पंचायती राज जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया? 73rd Constitutional Amendment. Yes, 73rd Constitutional Amendment. Elected representative of the ward of municipal corporation is known as councillors. सेकेंड है चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल इज नोन एज चेयरमैन। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत सरपंच। हेड ऑफ जिला परिषद जिला प्रमुख। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड हेड ऑफ पंचायत समिति प्रधान। ये दोनों कर लिया आप लोगों ने? आगे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? What are the functions of Chief Executive Officer? Page number 58. Under the heading Jila Parishad,
जिला परिषद देखो, उसमें लास्ट थर्ड लाइन, ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिल गया सबको? यस Yes. A chief executive officer is appointed by the state government to assist Jila Pramukh in the completion of the task of Jila Parishad. Jila Parishad is responsible for all the developmental tasks of the district. Next question. Explain the structure of Panchayati Raj with the help of a diagram. इसके लिए पेज नंबर 56 पर जो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज जिसका डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत? पेज नंबर 58। सोर्सेज ऑफ इनकम में ग्राम पंचायत के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका। वेरियस टैक्सेस लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम रिसीव फ्रॉम फेयर्स एंड हाट मार्केट्स, ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम कम्युनिटीज, पेनल्टी कलेक्टेड फ्रॉम कन्विक्ट्स। ओके, आगे चले। Yes. What are the functions of urban administration? Page number 61. 61 पर ये functions of municipal bodies are classified into 2 categories. Obligatory function such as arrangement of clean water supply, street lighting, sanitation, in city registration of birth and death, arrangement of fire engine, etc. There are some other functions which are performed as per the will of these bodies. These are known as discretionary functions, such as construction of public park, stadium, reading room, library, tea planting, construction of cattle pounds, organizing fairs, and exhibition arrangement of doors houses, ren basera, etc. Okay? Yes. Next question. Write a short note on Gram Sabha. Page number 59. Gram Sabha is the fundamental constitutional institution of Panchayati Raj. Gram Sabha consists of all the adults of that revenue village. Generally, every Gram Panchayat has its own Gram Sabha. Member of Gram Sabha are the eligible voters of that revenue village. इसको विलेज तक कर लो। और इसके बाद में नेक्स्ट, ग्राम सभा मस्ट मीट वंस इन एवरी 3 months annually. Normally, Gram Sabha meetings are held on 26 January, 1st May, 15 August, 2nd October. Chairman of the Gram Panchayat is free to organize more meetings if required. इसको 2 points में भी आप कर सकते हो या पैराग्राफ चेंज करके भी कर सकते हो। ओके, सो ये चैप्टर इज कंप्लीट। 10th चैप्टर जितना पढ़ा है उतनी एक्सरसाइज उसकी फाइंड आउट कर लेना, कल इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। ओके।